दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा खौफ देखा महज एक रात में। ये वो कहानी नहीं जो आम लोग सुनकर भूल जाएं, क्योंकि जो कुछ इसके साथ हुआ वो हमारे इर्द गिर्द बहुत से घरों में छिपा बैठा है। मरियम अपनी बेहतरीन दोस्त हुरैन के घर गई थी। एक नॉर्मल सी मुलाकात, एक आम दिन, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस रात उसे वो चीज़ दिखने वाली है जो उसकी दुनिया ही बदल देगी। हुरैन का घर काफ़ी बड़ा था, मगर इस घर के एक हिस्से में एक अजीब सी वहशत रहती थी। एक ऐसी गर्मी जो मौसम की नहीं थी, किसी की मौजूदगी की थी। मरियम ने कहा कि जैसे ही रात हुई उसे चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, आहिस्ता आहिस्ता नंगे पांव, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई कमरे में आने की कोशिश कर रहा हो। मगर घर में सिर्फ 2 लड़कियां ही थीं। फिर रात को तकरीबन 3 बजे मरियम की अचानक आँख खुली और उसने सुना कोई उसका नाम पुकार रहा है। वो कहती है कि उसे यकीन था कि कोई दरवाजे के पीछे खड़ा था। एक लंबा सा साया था जिसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी। और उस रात उसने पहली बार मरियम से बात की। सुबह होते ही मरियम ने सारा वाकया अपनी दोस्त को बताया और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा डर था। मरियम की बात सुनने के बाद हुरैन ने मरियम को सब कुछ सच सच बता दिया। ये सब मरियम के साथ पहली बार नहीं हो रहा था। इस कमरे में इससे पहले भी एक लड़की ठहरी थी। वो भी सेम इसी तरीके की बातें बताती थी। रात को सोने से पहले जब मरियम घर जाने लगी, दरवाज़ा बंद होते हुए उसने वही आवाज़ दोबारा सुनी। वो कह रहा था, दोबारा ज़रूर आना, मुझे तुम पसंद हो। अब मसला सिर्फ हुरैन के घर तक महदूद नहीं था, वो मरियम के साथ उसके घर तक आ गया था। जब मरियम रात को सोती तो कोई उस पर से कंबल खींच लेता। कमरे में कोई सांस लेता हुआ महसूस होता। आईने में एक परछाई खड़ी नजर आती और कुछ कदम मरियम के कदमों के साथ चलने लगते। एक रात तो हद ही हो गई। फ्रिज की रोशनी में मरियम ने अपने पीछे किसी को खड़ा देखा, लेकिन जब वो मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। मगर आईने में वो अब भी मौजूद था। मरियम ने घर वालों को बताया, मगर हमारे माशरे में ऐसी बातें सुनने वाला कौन है। औरत अगर कहे कि उसके साथ कुछ गैबी हो रहा है तो उसे पागल समझा जाता है। इसीलिए मरियम अकेले ये सब सहती रही। आखिरकार उसे एक मारूफ आमिल के पास ले जाया गया। बाबा ने मरियम को देखते ही कहा, तुम पर एक जिन आशिक हो गया है, लेकिन वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा है। ये बात सुनकर मरियम बहुत घबरा गई और मरियम ने बाबा से रिक्वेस्ट की कि आप मेरा इससे पीछा छुड़ाएं। बाबा ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। मरियम को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके जिस्म से रूह खींच रहा हो। फिर मरियम को एक चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जिससे मरियम के कान सुन हो गए और अचानक सन्नाटा छा गया। बाबा ने कहा, अब वो चला गया, वो सिर्फ हारा है, वो अब वापस नहीं आएगा। आज 4 साल गुजर गए। 4 साल बाद भी मरियम कभी कभी रुक जाती है, क्योंकि उसे लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है।
कोई देख रहा है। बाबा ने बताया था, जिन आशिक ख़त्म नहीं होते, सिर्फ दूर किए जाते हैं, और शायद वो अब भी कहीं आसपास है। ये कहानी सच है या झूठ, ये आपकी सोच पर छोड़ते हैं।